नमस्कार, हम दीपा कर्ण। दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख समाचार। राष्ट्रीय सभा संहिता कार्यान्वयन संबंधी संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन करक लेल सरकार के देलक निर्देशन। आई दोपहर 1 बजे बैस रहल अछि राष्ट्रीय सभा के दोसर बैसार। नेकपा एमाले को उप महासचिव प्रदीप गेवाली एमसीसी पास केलाक प्रति सरकार के देलनि धन्यवाद। सत्ता पक्ष के किछु सांसद सब सरकार कार्यक्रम के केलनि आलोचना। सरकार आगामी आर्थिक वर्ष के बजट तथा कार्यक्रम में कपड़ा उद्योग के समस्या पर ध्यान नहीं देलक कहैत कपड़ा उद्योग संघ असंतुष्टि केलक व्यक्त। देश में भेल श्रृंखलाबद्ध गोलीकांड पश्चात अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन घातक हथियार आ उच्च क्षमताक मैगजीन सब पर प्रतिबंध लगेबाक लेल देलनि जोर। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2 के पहिल अभ्यास खेल में नेपाली ऑल स्टार्स संगे 4 विकेट सँ भेल पराजित। अब पूरा समाचार। राष्ट्रीय सभा संहिता कार्यान्वयन संबंधी संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन करक लेल सरकार के निर्देशन देलक अछि। राष्ट्रीय सभा के बृहस्पति दिन बैसल बैसार में सभा सँ स्वीकृत भेल संहिता कार्यान्वयन संबंधी संकल्प प्रस्ताव राष्ट्रीय सभा नियमावली 2075 के नियम 87 बमोजिम कार्यान्वयन करक लेल सरकार के निर्देशन देलक अछि। बैसार में राष्ट्रीय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा, राष्ट्रीय सभा सदस्य खीमलाल देवकोटा प्रस्तावक रहल। संहिता कार्यान्वयन संबंधी संकल्प प्रस्ताव सर्वसम्मति सँ स्वीकृत भेल कहि कऽ घोषणा केलनि। ओ सदस्य देवकोटा प्रस्तावक रहल। संहिता कार्यान्वयन संबंधी संकल्प प्रस्ताव जितेंद्र नारायण देव, गोपी बहादुर सार्की अछामी, नंदा चापाई, प्रमिला कुमारी आ देवेंद्र दहाल समर्थक भऽ कऽ दर्ता करौने प्रस्ताव संसद में निर्णयार्थ प्रस्तुत केने छलाह। प्रस्तुत संकल्प प्रस्ताव प्रति सत्ता पक्ष आ प्रतिपक्ष सब सांसद सहमति प्रकट केने छलाह। हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनेन तसर्थ माननीय खिमलाल देवकोटा प्रस्तावक र माननीय जितेन्द्र नारायण देव, माननीय गोपी बहादुर सार्की आछामी, माननीय नन्दा चपाई, माननीय परिमला कुमारी र माननीय देवेन्द्र दाहाल समर्थक भई दर्ता गर्नुभएको संहिता कार्यान्वयन सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। राष्ट्रीय सभा के दोसर बैसार शुक्र दिन 1 बजे बैस रहल अछि। राष्ट्रीय सभा में दर्ता भेल संहिता कार्यान्वयन संबंधी संकल्प प्रस्ताव ऊपर के चर्चा में सांसद सब संहिता के मर्म अनुसार तीनू तह के राज्य संचालन होबा परबाक धारणा व्यक्त केने छलानि। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री राजेंद्र प्रसाद श्रेष्ठ संहिता के मजबूत बनेबाक हेतु नवका तरीका सँ काज केनाई आवश्यक रहल बतौलनि अछि। बृहस्पति दिन राष्ट्रीय सभा में सांसद सब द्वारा पूछल गेल प्रश्न के जवाब दैत मंत्री श्रेष्ठ देश के संघीय शासन व्यवस्था नीक ढंग सँ व्यवस्थापन कयल गेल आ एहि के और विकसित आ सुदृढ़ बनाबैत लऽ जेनाई आवश्यक रहल बतौलनि अछि। मंत्री श्रेष्ठ संहिता कार्यान्वयन के संदर्भ में प्रस्तुत भेल संकल्प प्रस्ताव पूरा देशे के मार्ग निर्देशन प्रदान करत बतौलनि। ओ संहिता संबंधी हरेक मामला में संघीय मंत्रालय सहयोग करक लेल तैयार रहल बतौलनि अछि। मंत्री श्रेष्ठ सरकार जल्दीए संघीय निजामती ऐन दर्ता करबाक तैयारी केने सेहो बतौलनि। हाम्रो देशको संघीय शासन व्यवस्थामा यी विविध कुराहरूलाई राम्रै ढङ्गबाट व्यवस्था गरिएको हुँदाखेरि त्यसमा अपुग होला, अपुरो अधुरो कुराहरू होला, तर बिस्तारै बिस्तारै त्यसलाई पनि पूर्णतामा लान सकिने आधारहरू छन् र त्यो आधारहरू निर्माणका लागि हामीले केही नयाँ ढङ्गले काम गर्न जरुरी छ। जुन आज यो संहिता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा यहाँ प्रस्ताव आएको छ संकल्प प्रस्ताव, मलाई विश्वास छ कि यो संकल्प प्रस्तावले सरकारलाई पनि मार्गदर्शन गर्न सक्दछ। मंत्री श्रेष्ठ संहिता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय समिति बनाकर समिति में 7 प्रदेश के स्थलगत अध्ययन करैत संसद में प्रस्तुत करबाक आ 15 बुंदा के कार्यान्वयन के लेल निर्देशन देबाक अधिकार संसदे के अधीन में रहला कारण संसद अपन काज के आगू बढ़ा कर संहिता के सही कार्यान्वयन करत बतौलनि।
नेकपा एमाले के उप महासचिव प्रदीप केवाली एमसीसी पास केलाक प्रति सरकार के धन्यवाद ज्ञापन के लिए मुदा सत्ता पक्ष के किछ सांसद सब सरकारक किछ कार्यक्रम सब के आलोचना के लिए बृहस्पति दिन प्रतिनिधि सभा में बजट पर चर्चा कर रहल समय नेकपा एमाले के नेता प्रदीप केवाली विविध विरोध के बावजूद एमसीसी के पास केलाक प्रति सरकार के धन्यवाद दिले और आयात घटला पर राजस्व बढ़वाक सरकार विदेशी लगानी बढाउँछु भन्दै हुनुहुन्छ तर तपाईहरुका क्रियाकलापले विदेशी लगानीकर्तालाई त लगातार हतोत्साही गराइरहेको छ। हिजो गिजोल्नसम्म गिजोलियो एमसीसी, पछि अब के देख्नुभयो तपाईहरुले? सत्ता जान्छ भन्ने ठान्नुभयो, के ठान्नुभयो? कुरा त जहाँको त्यही छ, तर एमसीसी पास गर्नुभयो, धन्यवाद भन्छु मैले। तर आज फेरि त्यसै गरी बुढी गण्डकी गिजोल्दै हुनुहुन्छ। भोलि नयाँ सरकार आए पनि यी कुराहरूमा परिवर्तन हुँदैन भनेर पो लगानीकर्ताले हेर्छ। 30 वर्षको लिज लिएर आउने हो, उसले तयारी गर्न कम्तीमा 5 वर्ष लाग्छ, 35-40 वर्षसम्म यो पोलिसीमा चेन्ज हुँदैन भन्ने भयो भने मात्रै त्यो आश्वस्त भएर मात्रै उसले लगानी गर्न आउँछ। तहिना नेपाली कांग्रेस के नेता गगन कुमार थापा कुनो मंत्रालय सने आयल योजना सब अर्थ मंत्रालय कोन आधार में तय करत कह प्रश्न समेत केलन। प्रभावशाली नेता सब के निर्वाचन क्षेत्र में बजेट जमा भजवाक पूर्व के नेता सब बजेट में प्रभुत्व जमेला पर कर्णाली पार बजेट नहीं पहुंचवाक आ पश्चिम के प्रभुत्व रहला पर कोशी धर बजेट नहीं पहुंचवाक प्रवृत्ति प्रति आलोचना केलन। वर्षौं लगाएर आफ्नो के लक्ष्यहरू लिएको हुन्छ, त्यसको आधारमा कार्यक्रमहरू बनाएको हुन्छ। अर्थ मन्त्रालयसँग म यो पटक दिएको सिलिङमा बसेर यो काम गर्छु भने ल्याएको हुन्छ। त्यो सिलिङका सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयले छलफल गर्न सक्छ, तर त्यसको आधारभूत कुरा नै चलाउने कुरा अर्थ मन्त्रालयले गर्न पाउँछ। अर्थ मन्त्रालय सुपर मिनिस्ट्री हो। स्वास्थ्य बीमाका सन्दर्भमा यो सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाको कार्यक्रम हो। वर्षौं लगाएर हामीले स्वास्थ्य बीमाको एउटा अवधारणा बनायौँ। यही संसदमा यही उभिएर मैले प्रस्तुत गरेको कानुन हो। हामी त्यसमा थुप्रै कामहरू गर्नुपर्ने छ, तर यो पटक अर्थ मन्त्रालयले के ल्याइदियो? स्वास्थ्य बीमालाई अब बीमा कम्पनी मार्फत चलाउने। बीमा कम्पनी मार्फत चलाउने भनेको त्यो नेपालले अहिलेसम्म लिएको स्वास्थ्य बीमाको सामाजिक सुरक्षाको दृष्टिकोण नबुझ्नु। तहिना और सामाजिक उत्तरदायित्व में आधारित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम के कंपनी में हस्तांतरण के योजना के मर्म विपरीत भेल कहलन। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आप बाकी समाचार। सरकार आगामी आर्थिक वर्ष के बजट तथा कार्यक्रम में कपड़ा उद्योग के समस्या दिस कोनो ध्यान नहीं देलक कह कपड़ा उद्योग संघ असंतुष्टि प्रकट केलक। बृहस्पति दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन करैत संघ आर्थिक वर्ष 2079-80 के बजट कपड़ा उद्योग के मांग संबोधन नहीं केलक बतौलक। नेपाली बाजार में अवैध रूप में आयात कयल गेल विदेशी कपड़ा संगे नेपाल में उत्पादन भेल कपड़ा के प्रतिस्पर्धा करऽ पड़ि रहल अछि कहैत बजट तथा कार्यक्रम में सुधार के कोनो व्यवस्थे नहीं कयल गेल बतौलक अछि। संघ के अध्यक्ष शैलेंद्र प्रधान बाजार में न्यून विजिकीकरण में आयल कपड़ा सबके अनुगमन आ मूल्य विवृद्धि कर में दर्ता नहीं करनिहार कंपनी सबके कर के दायरा में आननाइ आवश्यक रहल बतौलन। अब मुलुकभित्र अवैध रूपमा चाहिँ जुन पैदारी भएर आएको कपडाहरू छन्, ती कपडाहरू यहाँ चाहिँ मूल्य अभिकरणमा दर्ता नभइकन फर्म कम्पनीहरू सञ्चालनमा छन्। अनि त्यो अवैध तरिकाबाट चाहिँ जुन आयात भएर आएको कपडाहरू छन्, ती कपडाहरू त्यही फर्म कम्पनीहरू मार्फत महकुमा दर्ता नभएका फर्म कम्पनीहरू मार्फत बिक्री वितरण भइरहेको छ। त्यो बिक्री वितरणलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि नेपाल सरकारकै नीति नियमले व्यवस्था गरिएको छ। ती नीति नियमलाई पूर्ण रूपमा लागू गर्नको लागि हामीले आह्वान गरेको हो। संघ कपड़ा उद्योग के दीर्घकालीन आ निर्यात कऽ सकबाक वातावरण बनेबाक हेतु कर के दर सब में हेरफेर करक लेल मांग केलक अछि। नेपाल राष्ट्र बैंक के गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी राष्ट्र बैंक के विनियमावली बना रहल समय कर्मचारी के सेवा सुविधा आ वृत्ति विकास पर ध्यान देल जात बतौलनि अछि। बृहस्पति दिन नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी संघ के 8म केंद्रीय परिषदक बैसार के उद्घाटन समारोह में बाजैत गवर्नर अधिकारी राष्ट्र बैंक द्वारा बनाओल जाय वाला विनियमावली में कर्मचारी सबके सेवा सुविधा आ वृत्ति विकास में ध्यान देल जात बतौलन। ओ विगत में भेल व्यवस्था में घट कने आवत बरु और नीक भक आवत बतौलन। हामीले पास गरिराख्ने संशोधन रिग्रेसिभ हुने छैन। पहिलेको जुन विनियमावली छ त्यो भन्दा कुनै सेवा सुविधा अथवा कुनै किसिमका वृत्ति विकासका व्यवस्थाहरू घटेर चाहिँ त्यसबाट आउने छैनन्। आशा गरौँ
त्यो राम्रै हुनेछ, पोजिटिभ नै हुनेछ। और राष्ट्र बैंक में सुशासन कायम करक लेल वर्तमान व्यवस्थापन दत्तचित्त भक लागल अछि बतौलन। बैंक के कर्मचारी सब गलत काज केलन कहैत ओ जँ केओ गलत काज कऽ रहल देखल गेला पर प्रमाण सहित जानकारी देबाक लेल अनुरोध सेहो केलनि अछि। आब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंक शुक्र दिन के लिए विदेशी मुद्रा के विनिमय दर तय केलक अछि। राष्ट्र बैंक के अनुसार अमेरिकी $1 के खरीद दर 123 रुपया 88 पैसा आ बिक्री दर 124 रुपया 48 पैसा रहल अछि। तहिना यूरो 1 के खरीद दर 132 रुपया 46 पैसा आ बिक्री दर 133 रुपया 11 पैसा रहल अछि। बेलायती पाउंड 1 के खरीद दर 155 रुपया 51 पैसा आ बिक्री दर 156 रुपया 26 पैसा रहल अछि। कतारी रियाल के मूल्य 1 के खरीद दर 33 रुपया 3 पैसा आ बिक्री दर 33 रुपया 19 पैसा रहल राष्ट्र बैंक जनौलक अछि। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बंदूक के कारण होइत आबि रहल हिंसा आ हत्याकांड रोकबाक हेतु घातक अस्त्र सब आ उच्च क्षमता के मैगजीन सब ऊपर प्रतिबंध लगावे पर जोर देलनि अछि। ओहन हथियार के जँ गैर कानूनी नहि बनाओल जा सकैत अछि तऽ ओ हथियार खरीद करऽ वाला उमेर 18 से 21 वर्ष निश्चित केनाइ आवश्यक रहल बाइडेन के कहब छनि। देश में भेल श्रृंखलाबद्ध गोलीकांड से पश्चात राष्ट्रपति बाइडेन एहन बात बतौलनि। व्हाइट हाउस सँ बाजैत ओ बंदूक खरीदकर्ता सबके बैकग्राउंड चेक करे पर ध्यान देबाक लेल आह्वान केलनि अछि। तहिना देशव्यापी रूप में रेड फ्लैग लॉ के विस्तार में सेहो ओ जोर देलनि। एहन कानून से कोनो भी प्रकार के हथियारधारी व्यक्ति से अन्य व्यक्ति ऊपर या स्वयं अपने ऊपर सेहो खतरा रहला कारण ओहन व्यक्ति लग रहल हथियार जब्त करबाक आदेश देबाक लेल अदालत सब लग अनुमति रहल ओ बतौलनि। अमेरिका के बफेलो, न्यूयॉर्क, टेक्सास, ओक्लाहोमा सहितक क्षेत्र में हाले के दिन में भेल गोलीकांड के संदर्भ में बाइडेन उक्त आह्वान केलनि अछि। आब खेलकूद समाचार। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2 के त्रिदेशीय श्रृंखला खेलबाक हेतु अमेरिका भ्रमण में रहल नेपाली क्रिकेट टोली बृहस्पति दिन राति में संपन्न भेल पहिल अभ्यास खेल में ऑल स्टार संगे 4 विकेट सँ पराजित भेल अछि। अमेरिका के ह्यूस्टन स्थित पेरी व्यू क्रिकेट कॉम्प्लेक्स में ऑल स्टार्स के कप्तान पृथ्वी बास्कोटा टॉस जीत कऽ फील्डिंग करबाक निर्णय लेलाक बाद नेपाल बैटिंग केलक छल। नेपाल 45.5 ओवर में संपूर्ण विकेट के क्षति में 190 रन बनौलक छल। 191 रन के लक्ष्य के नेपाली ऑल स्टार्स 33.5 ओवर में 6 विकेट के क्षति में पूरा केलक छल। नेपाल के लेल आरिफ शेख सबसँ बेसी 60 रन बनौने छला। विनोद भण्डारी 26 रन बनौलनि तऽ देव खनाल 20 रन बनौने छला। तहिना करण केसी 21, रोहित कुमार पौडेल 16, आदिल अंसारी 9, कप्तान संदीप लामिछाने 7, सुनील धमला 4, सोमपाल कामी 2, आसिफ शेख 1 रन बनौलनि तऽ कुशल भुरतेल रन के खाता नहीं खोल सकला। नेपाल के कप्तान संदीप लामिछाने 10 ओवर में 1 मेडन सहित 49 रन दैत 5 विकेट लेलथि। नेपाल आईसीसी विश्व कप लीग 2 में अमेरिका आ ओमान सम्मिलित त्रिदेशीय श्रृंखला खेलय सँ पहिने 2टा अभ्यास खेल खेल रहल अछि। नेपाल दोसर खेल शनि दिन ह्यूस्टन हरिकेन संगे खेलत। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सब फेर सँ एक बेर। राष्ट्रीय सभा संहिता कार्यान्वयन संबंधी संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन करक लेल सरकार के देलक निर्देशन। आइ दुपहर 1 बजे बैस रहल अछि राष्ट्रीय सभाक दोसर बैसार। नेकपा एमाले के उप महासचिव प्रदीप गेवाली एमसीसी पास केलाक प्रति सरकार के देलनि धन्यवाद। सत्ता पक्ष के किछु सांसद सब सरकारक कार्यक्रम के केलनि आलोचना। सरकार आगामी आर्थिक वर्ष के बजट तथा कार्यक्रम में कपड़ा उद्योग के समस्या पर ध्यान नहीं देलक। कपड़ा उद्योग संघ असंतुष्टि केलक व्यक्त।
देश में भेल श्रृंखलाबद्ध गोलीकांड से पश्चात अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन घातक हथियार आ उच्च क्षमताक मैगजीन सब पर प्रतिबंध लगेबाक लेल देलनि जोर। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2 के पहिल अभ्यास खेल में नेपाली ऑल स्टार्स संगे 4 विकेट सँ भेल पराजित। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट जनतासमाचार.com में सेहो पढ़ि देखा सुनि सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार हमर सबके प्रतिबद्धता। नमस्कार।